फुजियामा पावर एक और सोलर कंपनी जो बाजार में उतर रही है, और इस कंपनी के बारे में जो अच्छी बातें वो सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। एक्सपीरियंस प्रमोटर है और इनकी ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पिछले 29 सालों से मजबूत ब्रांड है। B2C, ये बहुत कम सोलर कंपनियाँ ऐसी है जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करती है, तो B2C B2B नहीं है, ये B2C बिजनेस में है। और 90% बिजनेस इनका फ्रेंचाइजी और डीलर के थ्रू आता है, जब और ये टेंडर पे डिपेंडेंट नहीं कि सरकारी टेंडर आए उसमें भरे और वहाँ से बिजनेस आए। ये इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग और यूनिक है, इस लिहाज से डाइवर्सिफाइड एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का इस वक्त। और इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल भी इनका डाइवर्सिफाइड है, सोलर पैनल है, बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स हैं, एसेट लाइट मॉडल है, ये अच्छी बात है। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो ग्रोथ का और प्रॉफिट का काफ़ी मजबूत है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये एक अच्छी बात है। अब नेगेटिव्स देखने जाएंगे तो नेगेटिव्स भी आपको मिलेंगे। पहली चीज़ तो कि पिछले साल 200 करोड़ था टोटल बोरोइंग, बढ़कर 350 करोड़ के आसपास हुआ। एक ही साल में 75% के आसपास की बढ़त बड़ी मानी जाएगी। और स्पेशली जब कंपनी और कैपेक्स का प्लान कर रही है तो और अगर फंड्स की जरूरत पड़े तो उन्हें डेट बढ़ाना पड़ सकता है। वैल्यूशन एक्सपेंसिव है, 35 का मल्टीपल है, जबकि दूसरी कंपनी जो सबसे बड़ी वारी है वो 30 के आसपास के मल्टीपल पर है। शायद ये इसलिए ज़्यादा वैल्यूशन मांग रहे हैं कि इनका ये कहना है कि हम रिटेल बिजनेस में हैं तो हमें ज़्यादा वैल्यूशन मिलना चाहिए। मार्जिन्स पिछले 2 सालों में तेज़ी से बढ़े, FY23 में 8% थे, अब 16 हो गए। अब बड़ी बात है कि ये सस्टेन करेंगे यानी। और कैश फ्लो थोड़े से कम होते हुए दिखे एक साल में, पिछले साल 85 करोड़ के थे, अब 18 करोड़ रहे, तो कैश फ्लो हैं पॉजिटिव लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में, और दूसरा है कि हाईली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे, और हर हफ्ते 1-2 कंपनियां सोलर की आ रही, तो आपके पास चॉइस बहुत है। तो मार्केट में वो सोलर कंपनियों को लेकर अब उतना उत्साह रहा नहीं। इस बार आपने देखा भी रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं। वैल्यूशन थोड़े से एक्सपेंसिव है दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में, इसलिए हमें लगता है कि मान भी इसलिए रहे कि वो B2C रिटेल बिजनेस में, हमें लगता है जिन लोगों को कम रिस्क लेनी है, ऐसे इन्वेस्टर्स, कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, वो लिस्टिंग के बाद खरीदारी करने का मन बना सकते। तो हम थोड़ा सा लिस्टिंग का इंतजार करेंगे, और लिस्टिंग के बाद कुछ हल्के वैल्यूशन पर एंट्री करने का मौका मिला तो वहां पर देखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप IPO में निवेश करना चाहते हैं तो अब ये बहुत आसान हो गया है। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से IPO में पैसा लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से IPO चुने, पेमेंट मैंडेट सेट करें, भीम ऐप का UPI ID डालें और बस हो गया निवेश आसान।